मैंने अपनी 12th क्लास 92% के साथ कंप्लीट की इन 2024, जिसमें मेरे मेन सब्जेक्ट्स यानी कि कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं साइंस साइड से था। बट उसके बाद भी मैंने नीट को कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये नीट करना चाहिए, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे बहुत लोगों ने कहा, इवन मैंने जब कॉलेज एडमिशन के लिए मैं जब गया तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि एक बार और सोच लो, यू शुड गो फॉर अ नीट। तुम्हारे 92% आए हैं यूपी बोर्ड में, वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर अ नीट एग्जाम। बट मेरी अंदर की कुछ गट फीलिंग थी कि यस, नीट इज नॉट फॉर मी। नीट एग्जाम ऑफ कोर्स डिफिकल्ट तो होता ही है, लेकिन पर्सनली मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कभी डॉक्टर बनने में या नीट की पढ़ाई में। दूसरा रीज़न ये भी है कि मुझे इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम से नफरत सी है। ना मुझे नीट पसंद है, ना मुझे जेई पसंद है, एंड ना ही मुझे एसएससी पसंद है। मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 1 महीने में उसमें कंटिन्यू रहा था। मतलब 1 महीने बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये कुछ 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स मेरी बहुत वीक थी, बट मैं अपने ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार था कि यस, बिना मैथ के तो काम नहीं चलने वाला। दूसरा आता इंग्लिश। मैं एग्री हूँ, मैं इंग्लिश में वीक नहीं हूँ, और अगर वीक हूँ भी तो भी मैं उस पर मेहनत करने के लिए तैयार था। तीसरा रीजनिंग। जो रीजनिंग चीज थी ना, वो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आती थी। उसमें मेरा मेहनत करने का मन ही नहीं करता। मैं क्यों, मतलब मुझे लॉजिक बताओ कि ब्लड रिलेशन या फिर जो भी रीजनिंग वाली हरकतें होती हैं, मतलब वो लड़का उधर से 10 नंबर पे बैठा है तो इधर से वो 11वें नंबर पे कितना पोजीशन होगा, तुम्हारे बाबा की बहन की पोती तुम्हारी क्या लगती है, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस क्या लॉजिक बनाते हैं एग्जाम्स में। आई नो वो तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी या फिर जो भी चेक करना है उनको चेक करते हैं, बट इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर एसएससी एग्जाम। मुझे नहीं समझ में आता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए मैंने एसएससी को लीव कर दिया। अब मैंने जैसे बोला मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से नफ़रत है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे उन एग्ज़ाम से नफ़रत है जो बिना लॉजिक के कुछ भी पढ़ने को कहते हैं, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम। मुझे सीएफए का एग्ज़ाम बहुत पसंद है और बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम मैं मानता हूँ। उसकी फ़ीस अराउंड 2 लाख समथिंग होती है इंडिया में, एंड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है तुम्हें सीएफए के एग्ज़ाम में। फिर आता है सीए। अब ये सारी चीज़ें ना कॉमर्स से रिलेटेड है, तो मुझे पसंद है, इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। देन तभी मैंने जाके 12th के बाद बीबीए में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे कभी भी साइंस साइड से कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब तुम लोग पूछोगे कि फिर 12th में क्यों किया, 12th में कॉमर्स क्यों नहीं लिया? उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल में ढंग की कॉमर्स लायक क्लासेस लगती ही नहीं थी। एंड अभी जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ नीट को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में, उससे तो और मेरा एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया कि यस, थैंक यू, मैंने वो एग्ज़ाम कभी प्रिपेयर करने की सोचा भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग प्रिपेयर करते हैं वो बेवकूफ़ हैं, नहीं। कुछ लोगों का ड्रीम होता है नीट निकालना, कुछ लोगों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, कुछ लोगों का ड्रीम होता है एम्स में एडमिशन लेना। तो उन बेचारों की गलती नहीं है, गलती इस गवर्नमेंट की है, इस समाज की है। बाकी वो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था तब मुझे अच्छा फील हो रहा था। अच्छा फील हो रहा था इन द सेंस कि मुझे अपने लिए अच्छा फील हो रहा था कि यस, मैंने कभी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की सोचा भी नहीं। एंड यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को लेकर। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि बेटा तुम ये एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एंड इस वीडियो का मेन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो, जो भी तुम एस्पिरेंट हो, अगर वो एग्ज़ाम तुम्हारा क्रैक नहीं होता है, नहीं निकलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई या तुम्हारी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनआईएसएम का एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो कि थोड़ा बहुत फाइनेंस एंड कॉमर्स रिलेटेड है। तुम वो दे सकते हो। 1700 रुपये की फ़ीस होती है। मैं मानता हूँ उस एग्ज़ाम को देने के बाद कोई तुम्हारी जॉब नहीं लगती, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को जब तुम दोगे, उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनेंस को लेकर, सेबी को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, बहुत कुछ। एंड वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल्स तुम्हारी जॉब में काम आएंगी। इन फ्यूचर तुम उसको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, तुम डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और अगर तुम सीएफए दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं हर इंसान को रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है सीएफए।
तो कहने का मतलब यही है कि यू हैव मैनी ऑप्शंस। नीट नहीं निकला कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है कि यार नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी तुम उस एग्जाम में लगे पड़े हो कि कहीं मेरे पेरेंट्स मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मेरी समाज में क्या इज्जत बनेगी, तो मेरे भाई अगर तुम नीट भी निकाल लोगे ना तो भी समाज में कोई खास इज्जत नहीं बनेगी। क्योंकि आज के टाइम पे एक दिन लोग याद रखते हैं, 2 दिन याद रखते हैं, एट दी एंड 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं कि उस बंदे ने नीट निकाला था, क्योंकि आज सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो अगर तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेकर सोचते हो कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तब तो बिल्कुल ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं स्कूल के बाद कंफ्यूजन में रहता कि यार मुझे नीट करना चाहिए कि नहीं, यार मेरा मन तो कह रहा है कि नहीं निकलेगा लेकिन चलो कर के ट्राई कर लेते हैं, तो 1 साल मेरा बर्बाद जाएगा उसमें। अब 1 साल जो मेरा बर्बाद गया वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है मेरे लिए, उसको मैं कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? 1 साल 365 दिन में कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसका तुम अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, तुम स्किल सीख सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सो प्लीज, अगर तुम कंफर्म्ड श्योर हो, एक गट फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरा नीट निकल सकता है अगर मैं मेहनत करके प्रिपरेशन करूँ, तो ऑल्सो तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट नीट, एवरीथिंग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू। बाकी इस वीडियो का यही एक मोटिव था कि तुम लोगों को अपनी एक स्टोरी बताना कि मैंने कभी नीट की प्रिपरेशन करने का सोचा तक नहीं, ऑल्सो बताना कि यार डोंट वेस्ट योर टाइम। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।